दरभंगा के पोलो ग्राउंड में स्वाधीनता सेनानी सूरज नारायण सिंह की याद में आनंद मोहन ने एक कार्यक्रम किया। अपने लोगों के बीच महीनों घूमे और लोगों को सूरज नारायण सिंह के शहादत की याद दिलाई, उनके योगदान की याद दिलाई, आज़ादी के पूर्व भी और आज़ादी के बाद भी। स्वाभाविक था, मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया था, उप मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया था, अन्य दलों के अन्य नेताओं को निमंत्रण दिया था, अपने लोगों को निमंत्रण दिया था। सब लोग आए और जो उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री आएंगे तो सूरज नारायण सिंह को लेकर कुछ मांग रखी थी आनंद मोहन ने कि उनको भारत रत्न मिले, उनकी जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। उनको वो सम्मान मिले जो अब तक नहीं मिल पाया था। इसी बात को लेके अपने लोगों के बीच लगातार घूम रहे थे और कल कार्यक्रम हुआ। बिहार में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। ये ट्रेंड बहुत पहले शुरू हुआ था। एक लाइन में कहो, भीड़ नहीं जुटी थी, कुर्सियां खाली रह गई थी, लोग नहीं आए। अब पता नहीं आनंद मोहन ने कुर्सियां भरने के लिए आयोजन किया था या अपने पुरखों को, आपके पुरखों को स्वाधीनता के पहले जो संघर्ष उन्होंने किया और स्वाधीनता के पश्चात जो संघर्ष किया उसकी याद दिलाने के लिए आयोजन किया था। मुख्यमंत्री आए, मंच पर डीएम को बुलाया और कहा दरभंगा शहर में एक जगह देख लीजिए और वहां सूरज बाबू की प्रतिमा लगाई जाए। शाम तक जगह का चयन भी हो गया। डीएम ने अपने कनिष्ठ अधिकारी को यह कह भी दिया कि काम शुरू हो और रिपोर्ट दिया जाए। लेकिन मीडिया का एक जमात, जिसको मंगरुआ मीडियाई भाट कहता है, और आनंद मोहन से चिढ़ने वाला एक धरा, रैली सफल नहीं हुई, भीड़ नहीं जुटा। माने कुकू टाइप मीडिया, जिसको पता ही नहीं है कि आयोजन का उद्देश्य क्या था। ये जो पीढ़ी है उनमें से 90% लोग, मंगरुआ का दावा है कि सूरज नारायण सिंह का नाम भी नहीं सुना होगा उन लोगों ने। आनंद मोहन 16 सालों तक जेल में थे, बाहर आते हैं, राम बहादुर सिंह की याद में कार्यक्रम करते हैं, अपने दादा और चाचा ब्रह्मचारी बाबू की याद में। उनके मूर्ति का अनावरण होता है। सूरज नारायण सिंह को इतिहास के पन्नों में उचित सम्मान मिले, उसके लिए लोगों के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और मंच से ही, जैसे राम बहादुर बाबू के कार्यक्रम में कहा था कि जो ये कहते हैं हम मान लेते हैं, बाकी इनको जो करें। कल के कार्यक्रम में भी पूरी सरकार खड़ी हुई दिखाई दी। उप मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री ने खुद खड़ा कराया और कहा
कि जो सुझाव आया है, जो 5 बिंदु आए हैं, उनमें से जो पहला है कि एक प्रतिमा लगे, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां से इस बात की घोषणा कर सकते थे, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। बाकी पॉलिसी डिसीजन का मामला होता है, सरकार को तय करना होता है। बिहार सरकार तो कोई भारत रत्न देती नहीं है, राज्य सरकारें अनुशंसा करती है। अन्य भी जो चीजें हैं, एक दिन की तो बात होती नहीं। मुख्यमंत्री ने सहृदयता दिखाते हुए, क्योंकि वो खुद स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं, कहा कि उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। लेकिन आनंद मोहन के रिहाई के बाद से लगातार स्यापा कूट रहा मीडिया का एक धरा, जिसको मंगरुआ कुकुर मीडिया कहता है, और गाहे बेगाहे आनंद मोहन और उनका परिवार भी उसी कुकुर मीडिया को ही आमंत्रित करता है। वो रैली विफल, आयोजन विफल नजर आ रहा है, और वो लोग, राजपूत समाज का एक वो जमात जिसको ये लग रहा था कि आनंद मोहन की तो रिहाई होगी ही नहीं, आनंद मोहन तो कभी बाहर आएंगे ही नहीं, परिहार कैसे मिल जाएगा। अरे तुम परिहार की चर्चा कर रहे थे, आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए, बेटी की शादी की, बेटे की शादी की, पत्नी आज उनकी सांसद है, बेटा तो पहले से विधायक था ही, खुला घूम रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, अपने लोगों को खोज रहे हैं, पुरखों को याद कर रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं जुटी। माने सूरज नारायण सिंह लगता है कि आनंद मोहन के पटीदार के लोग थे। किसको कह रहे हैं वो भीड़ नहीं जुटी? जो तस्वीरें जो दिख रही हैं वो तुम्हारी बातों को झुठला रही हैं। और भीड़ जुटाने के लिए आनंद मोहन ने कार्यक्रम थोड़े किया था, उद्देश्य था सूरज बाबू को याद किया जाए। तो जो सूरज बाबू के प्रेमी थे, नई पीढ़ी जिनको सूरज नारायण सिंह का इतिहास नहीं पता था, वो सब लोग महीनों दिन से आनंद मोहन को सुनते रहे, जानते रहे, बूझते रहे अपने पुरखों को, और कार्यक्रम में आए, भीड़ नहीं जुटी, कुर्सियां खाली रह गई। आनंद मोहन का पारिवारिक आयोजन था। अरे तो भैया तुमको किसने रोका है कि तुम अपने पारिवारिक आयोजन को ना करो? हमने तो महाराणा प्रताप का भी कार्यक्रम किया, सांगा को लेके भी जय सांगा बोलने की बात भी कही गई। हालांकि छपरा में ही 2 लोगों की हत्या हो जाती है और लोग चुप रहते हैं। पुरखे सबके सम्मान से जुड़े होते हैं, सियासत अपनी जगह पे है, आनंद मोहन से तुम्हारी चीर अपनी जगह पे, लेकिन आनंद मोहन कोई आयोजन करें, मुख्यमंत्री उसमें आए, उप मुख्यमंत्री आए, वो सारे लोग आए जिनको वहां होना चाहिए था, और मुख्यमंत्री मंच से ये घोषणा करे कि जो कहा गया है हमने सब मान लिया, बावजूद इसके आयोजन सफल नहीं हुआ। आनंद मोहन के आयोजन में कुर्सियां खाली रह गईं, भीड़ नहीं आई। बलिहारी है तुम्हारे दिमाग की। जो काम आनंद मोहन SMS और मैसेज भेज के कर सकते थे, अपने लोगों को बुला सकते थे, जैसा कि आमतौर पर बड़े दल करते हैं, महीनों उन लोगों के बीच घूमते रहे, अपने लोगों के बीच घूमते रहे, सूरज बाबू की याद में अलख जगाया, और तब लोग आए,
वो सारे लोग समर्पित लोग हैं, वो सारे वो लोग हैं जो सतत 16 साल तक संघर्ष करते रहे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर, क्योंकि उनको पता था आनंद मोहन बाहर आएंगे तो जितनी सारी बातें हैं, जितना सारा स्यापा कूटा जा रहा है, वो स्वतः शांत हो जाएगी और समाज को उसका मकसद हासिल होगा। धन्यवाद।